हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डेरोलैक्स सिरप का। और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में इस सिरप के बारे में। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसका सही डोज क्या है और कितने रुपए का आता है, कौन सी कंपनी बनाती है और इसमें कंपोजिशन कौन सा डाला गया है। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, इसमें जो कंपोजिशन है वो बैसिलस सबटाइलिस HU58 है, जो कि एक प्रोबायोटिक है। दोस्तों, जो प्रोबायोटिक होता है वो हमारे शरीर के, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए लाभकारक होता है। एक्चुअली जो प्रोबायोटिक होता है वो एक बैक्टीरिया होती है जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, ईच 5 ml कंटेन 2 बिलियन लाइफ सेल इन बैसिलस सबटाइलिस। मतलब हर 5 ml में 2 बिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं बैसिलस सबटाइलिस के। अगर ये 20 ml का सिरप है तो इसमें कम से 8 बिलियन लाइव सेल पाए जाते हैं बैसिलस सबटाइलिस के। दोस्तों, ये रहा डेरोलैक्स सिरप के कंपोजिशन के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। दोस्तों, डेरोलैक्स का जो सिरप है उसका मेन यूज डायरिया में किया जाता है, जिसको हम दस्त बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों, दस्त दो टाइप के होते हैं। एक दस्त ये होता है कि अगर अच्छे बैक्टीरिया, दो टाइप के बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक अच्छे बैक्टीरिया, एक बुरे बैक्टीरिया। तो जो अच्छी बैक्टीरिया है वो ये बैसिलस सबटाइलिस है। अगर अच्छी बैक्टीरिया जो होती है हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे जो आंत है उसको फ़ायदा देती है। जैसे कि अगर अच्छी बैक्टीरिया है तो वो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, हमको गैस नहीं होने देगी, हमारा खाना पचेगा, हमारा पेट नहीं फूलेगा, हमारे पेट में कभी सूजन नहीं आएगा। ये सब उसका अच्छी बैक्टीरिया का काम है। और बुरी बैक्टीरिया क्या करती है, वो ये सब को डिजीज पैदा कर देती है। जैसे आप इन्फेक्शन हो जाएगा, आंत में फूलेगी, खाना पचेगा नहीं, गैस होगा, आपको दस्त, डायरिया, डिसेंट्री ये सब हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो डायरिया होती है वो अगर अच्छी बैक्टीरिया की कमी हो जाए तो डायरिया हो जाएगी, क्योंकि जो बुरी बैक्टीरिया है उसका ज़्यादा हो जाएगा वो, और अच्छी बैक्टीरिया पे वो हावी हो जाएगी, जिसकी वजह से डायरिया आपको हो जाएगा। तो एक नॉर्मली डायरिया में किया जाता है। एक जो दूसरा डायरिया है दोस्तों, आप बहुत दिन से एंटीबायोटिक खा रहे हो जिसकी वजह से अच्छी बैक्टीरिया मारी जा रही है, तो आपको डायरिया की शिकायत आएगी। उस केसेस में इसको दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा दिन से एंटीबायोटिक खाते हो तो एंटीबायोटिक का काम क्या है कि बैक्टीरिया को किल करना। तो जब एंटीबायोटिक आप खा रहे हो तो वो जाके आपके बैक्टीरिया को मारती है। उसको ये नहीं पता कि आपके अच्छी बैक्टीरिया है कि बुरी बैक्टीरिया है, उसका काम है बैक्टीरिया को मारना, जिसकी वजह से जो अच्छी बैक्टीरिया होती हैं वो भी मर जाती हैं। तो इस केसेस में डेरोलैक्स सबसे ज़्यादा यूज डायरिया में किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल डायरिया हो या आप ज़्यादा दिन से एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उस केसेस में डायरिया हो। दोस्तों, बाकी अगर आपके शरीर में अच्छी बैक्टीरिया की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका खाना पचेगा नहीं। अगर खाना नहीं पचेगा तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, आपका पेट फूलेगा, आपके पेट में सूजन आएगा। तो ये सब केस में, ये सब में भी ये डेरोलैक्स यूज किया जाता है। जैसे आपको खाना नहीं पच रहा है, आपके पेट में सूजन आ जा रहा है, या आपका पेट फूल रहा है, तो ये सब केस में डेरोलैक्स यूज किया जाता है। बाकी दोस्तों, इसका जो और यूज है वो यूटीआई में है। आपके पेशाब में जलन जिसको बोलते हैं, पेशाब में बैक्टीरिया हो जाए वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि बुरी बैक्टीरिया का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केसेस में डेरोलैक्स दिया जाता है। बाकी एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें क्या होता है कि जो हम लैक्टोज, जो शुगरी चीज़ हम खाते हैं, जैसे डेयरी मिल्क अगर खाए तो डेयरी मिल्क खाएंगे तो लैक्टेज जो एंजाइम है वो पेट में जाके कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में या सुक्रोज में। लेकिन जब वो लैक्टेज एंजाइम नहीं बन पाएगा, क्योंकि बुरी बैक्टीरिया की वजह से, बुरी बैक्टीरिया उस एंजाइम को खा लेगी, तो सीधा हमको डायरिया हो जाएगा। तो उस केसेस में डेरोलैक्स सिरप दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है आपके पेट में दर्द होने लगेगा, आपका पेट फूलेगा, आपके पूरे बदन में खुजली होगी, आपका सर चक्कर खाएगा। ये सब केसेस दिख रहे हैं तो समझ जाना आपको डेरोलैक्स सूट नहीं कर रहा है। आप इस ब्रांड को बंद कर दीजिए और डॉक्टर को सलाह ले लीजिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसका सही डोज क्या होता है। अगर ये दोस्तों, ये जो सिरप है ये बच्चों के लिए है। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है और उसको बहुत ज़्यादा दस्त हो रही है तो आप 2.5 ml उसको दिन में 3 बार दीजिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है
3 साल का है, 3.5 साल का है, 2.5 साल का है, 5 साल का है। 5 साल के बच्चों तक आप इसको 5 ml दिन में 2 बार दें। अगर बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा है तो दिन में 3 बार दें। इसका ये डोज है, बाकी डॉक्टर इसका अलग अलग डोज बताते हैं। दोस्तों ये अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसका जो प्राइस है 30 ml का 150 रुपया है। दोस्तों अगर आप ये सिरप ले रहे हो, अगर आप सिरप बॉटल खोल दिए हो तो इसको 15 दिन के अंदर ही यूज कर दें, नहीं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी डायरोलैक्स सिरप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।